सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक मल्हार से लिया गया है। सो पाठ का नाम है स्वदेश और जिसके रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्लस्नेही। सो आज इस वीडियो में हम इस पाठ का जो संपूर्ण व्याख्या तथा पाठ का क्या भावार्थ है उस पर चर्चा करेंगे। सो पाठ का प्रारंभ करने से पहले हम गया प्रसाद शुक्लस्नेही जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। अर्थात गया प्रसाद शुक्लस्नेही जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। यह मूल रूप से कवि तो थे ही, इसके अलावा ये संपादक भी रह चुके हैं तथा एक स्वतंत्र सेनानी भी रह चुके हैं। इनका जन्म अगर देखें तो इनका जन्म जो है कि 21 अगस्त 1883 उन्नाव उत्तर प्रदेश में होता है तथा इनका निधन 20 मई 1972 को कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। कवि से परिचय में जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कहते हैं कि स्वदेश जो कविता है, ये कविता जो है कि 1910 के लगभग लिखी गई है। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्लस्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। अर्थात गया प्रसाद शुक्लस्नेही पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, बाद में इन्होंने खड़ी बोली में भी जो है कि अपनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ तथा उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। अर्थात आपने देखा होगा कि इनका जो पहला उपनाम यहाँ पर देखने को मिला है वह है स्नेही, अर्थात इसके अतिरिक्त इनका और एक उपनाम है त्रिशूल। स्नेही उपनाम से जो है कि ये अपनी प्रेम परक कविताएं लिखते थे, जो प्रेम से प्रेम की भावनाओं पर आधारित जो कविताएं हैं वो स्नेही उपनाम से लिखते थे। अर्थात देशभक्ति से परिपूर्ण जो कविताएं हैं वो यह त्रिशूल नाम से लिखते थे। अर्थात इसके आगे कवि कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियां आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी है। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। तो इनकी रचनाएं जो यहाँ पे दी गई हैं उनमें त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाएं। इसके अलावा भी आपको प्रेम पच्चीसी और भी अनेक रचनाएं जो है कि इनकी मिलेंगी। सो गया प्रसाद शुक्लस्नेही जी का जो जीवन परिचय है, यदि आप किसी भी रचना का पाठ करते हैं तो उससे रिलेटेड जो आपके कवि हो या लेखक हो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ का। स्वदेश कविता का जो पाठ है वो कुछ प्रसंगों में आपको देखने को मिलेगा। उसमें पहला प्रसंग जो है कि कुछ कवि इस प्रकार कहते हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। अर्थात कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, अर्थात देशभक्ति की भावना को, मनुष्यों में देशभक्ति की भावना को उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो, अपने देश के प्रति श्रद्धा ना हो, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव ना हो, उस मनुष्य का हृदय हृदय नहीं पत्थर है। अर्थात अगर कोई अपने जीवन में स्वदेश के लिए जोश नहीं जगा सका है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात उसके जीवन का कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। अर्थात यहाँ पे सार का जो अर्थ है वो आपको महत्व है। अर्थात कवि यही कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में अपने देश के प्रति कोई समर्पण भाव ना हो, प्रेम ना हो, उसका हृदय हृदय नहीं पत्थर है। सो कवि आगे कहते हैं कि जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के साथ नहीं चलता, अपने देश के साथ नहीं जुड़ता, उसका अपना भी कोई सामाजिक मूल्य नहीं होता।
अर्थात वह अपने समाज में रहते हुए यदि अपने समाज को लिए बिना अपने समाज में कुछ भी हो, अपने समाज के मूल्यों को लेकर नहीं चलता, तो उसका समाज में कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति साहस को त्याग देता है, वह कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अतः देश सेवा के लिए यह साहस और समर्पण की जो भावना है, वह हर मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए, जिससे आप अपने समाज के प्रति जो आपका समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है, वह कर सकें। अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के साथ नहीं चल सकता, उसका अपना कोई सामाजिक मूल्य नहीं होता। अर्थात वह जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः देश की सेवा के लिए जो है कि जो साहस और समर्पण की भावना मनुष्य में होनी चाहिए, वो आपको जो है कि अपने हृदय में रखनी पड़ेगी। अर्थात कवि आगे कहते हैं, सो तीसरे प्रसंग में कवि कहना चाहते हैं कि जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात कवि यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज, अपने जाति का उद्धार नहीं कर सकता, वह स्वयं भी कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अर्थात समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है, अगर आप उसका निर्वाहन नहीं कर सकते, तो आपका भी जो है कि जीवन में स्वयं अपने आप को उन्नति की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। अतः जो हृदय भावनाओं से रहित है, उसमें यदि आप उसके हृदय में यदि देश के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, श्रद्धा की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो उसमें यदि देश के प्रति संवेदना नहीं बहती, तो वह हृदय निष्ठुर है। अर्थात वह मनुष्य जो है कि निष्ठुर है, और देश भक्ति जैसी जो कोमल भावना उसमें नहीं है, तो वह हृदय नहीं, पत्थर है, जिसमें अपने स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है। अर्थात कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि देशभक्ति जैसी जो कोमल भावना यदि आपके हृदय में नहीं है, तो आपका हृदय पत्थर के समान है। उसके बाद कवि यह कहते हैं चौथे प्रसंग पे कि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें, है जिसके राजा रानी। अर्थात जिसकी मिट्टी, अर्थात यहाँ कवि अपने स्वदेश की बात करते हैं, अर्थात अपने देश भारत देश की बात करते हैं कि इस भारत देश ने हमें सब कुछ दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को भोजन दिया है, पीने को पानी दिया था, जीवन निर्वाह करने का हर एक साधन जो है कि हमें मौजूद है इस धरती पर। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की, अपने देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्मे हैं, हम जिस मिट्टी में पले बड़े हैं, जिसने हमको जल दिया, अन्न दिया, पानी सब कुछ दिया, जहाँ हमारे माता पिता और परिवार सभी यहीं पे रहते हैं, वही हमारा सच्चा देश है। अर्थात यह देश ही जो है कि हमारा घर है, तथा हमारा जो समाज है, वो भी हमारा परिवार है। अर्थात उस देश की संस्कृति भी हमारी अपनी है, और उस देश के राजा रानी हम स्वयं ही हैं। राजा रानी कहने का अर्थात यहाँ पे जिस प्रकार राजा रानी जिस प्रकार राजा रानी का अपना एक हक होता है, अपना एक परिवार होता है, अपना एक समाज होता है, उसी प्रकार हम इस समाज के स्वयं राजा रानी हैं। अर्थात सभी के पास समान अधिकार है यहाँ पे रहने का। आपके पास सभी वो साधन उपलब्ध हैं जो एक राजा रानी के पास होते हैं। अर्थात कवि यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, जहाँ हमारे माता पिता परिवार रहते हैं, वही हमारा सच्चा देश है, वही हमारा स्वदेश है। अर्थात उस देश की संस्कृति भी जो है कि हमारी है, और उस देश के हम स्वयं राजा रानी भी हैं। तो इस देश के प्रति जो है कि अपना भी कोई मूल्य है, अपना भी कोई जो है कि कर्तव्य है, जो आपको निर्वाह करना पड़ेगा। आगे कवि यह कहते हैं कि जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस
पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। अर्थात कवि यहाँ पर जो है कि यह कहना चाहते हैं, कवि जो है कि इस देश को, अपने स्वदेश को ही जो है कि यहाँ पे कहते हुए कहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें जो है कि महान खजाने आपको देखने को मिलेंगे। या महान खजाने यहाँ पर कहने का अर्थ है हमारी संस्कृति, हमारी जो कला है, हमारा जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार हमारे भारत देश में है, उसमें उसको जो है कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि इसकी महानता इतनी है, मतलब हमारे स्वदेश की महानता इतनी है कि जो है कि हमारे जो पड़ोसी देश भी हों, चाहे वो कोई भी हो, बाहरी दुनिया, सो दुनिया के ज्ञानी तक जो है कि हमारे देश की प्रशंसा करते हैं, और विश्व भर में एक अलग पहचान है हमारे देश की। नवरत्न दिए है लाशा ने, अर्थात हमारे देश में, इसको अगर स्वतंत्रता की ओर देखें तो हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो वीर जवान जो है कि अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बलिदान दे चुके हैं, उस नवरत्नों को भी जो है कि कवि यहाँ पर इंगित करना चाहते हैं। अर्थात कहते हैं कि इस देश ने जो है कि महान लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने जिन्होंने जो है कि देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। उस नवरत्नों को जो है कि यहाँ पर कवि इंगित करते हुए कहते हैं कि आपका भी, जो मनुष्य का भी जो है कि कुछ कर्तव्य है, जो अपने समाज के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे, और तथा अपने हृदय में अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, श्रद्धा की भावना और प्रेम की भावना जो है कि बनाए रखे। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। अर्थात उस पर, अर्थात यहाँ जो है कि कवि देश की बात करते हैं कि यदि आपका हृदय अपने देश के लिए नहीं पसीजता, अर्थात अपने देश के साथ नहीं जुड़ता, अपने देश के प्रति नहीं पिघलता, मतलब यदि आप अपने हृदय में देश के प्रति कोई भावना नहीं रखते, तो आप यहाँ पे भू का भार है। भू का अर्थात, भू यहाँ पे जो है कि भू अर्थात धरती। सो आप यदि अपने हृदय में अपनी धरती के, अपनी भारत माता के प्रति कोई समर्पण का भाव नहीं रखते, तो आप जो है कि एक धरती के बोझ के समान है। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। यह मृत्यु तो निश्चित है, अर्थात हर किसी को एक दिन मरना है, पर सच्चा जीवन, सच्चा मनुष्य वही है जो देश के लिए जीता हो, जो देश के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। सो कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति जो भावात्मक जुड़ाव आपको रखना चाहिए, वो जो है कि मनुष्य के हृदय में होना चाहिए। उसके लिए जीवन केवल उसके लिए जो है कि जो जीवन में मनुष्य, जो मनुष्य जो है कि जीवन में जिसका कोई लक्ष्य ना हो अपने देश के प्रति, वह जो है कि इस धरती पर बोझ के समान है। क्योंकि मृत्यु तो हर किसी की निश्चित है। यदि में मरना ही है तो देश के प्रति समर्पण का भाव रखें, उसके प्रति जो है कि बलिदान का भाव रखें। तभी जो है कि आपका हृदय एक हृदय के समान होगा, नहीं तो ये पत्थर के समान है। आगे कहते हैं कवि, जो आपका अंतिम प्रसंग है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात यहाँ काल दीपक से जो है कि कवि यहाँ पर मृत्यु को बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ कवि यह कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में यह कहना कवि चाहते हैं कि कवि जो है कि मृत्यु को एक जलते हुए दीपक की तरह मानते हैं, और कहते हैं कि जो परवाने, यहाँ पर जो है कि परवानों का अर्थ जो है कि कवि यहाँ पे देशभक्त देशभक्त कहना चाहते हैं। जो देशभक्त परवाने अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखते थे, जिन्होंने जो है कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने जीवन को, जीवन का जो जीवन का जो भी हिस्सा हो वह जो है कि भारत पर समर्पित कर दिया। अर्थात कवि यही कहते हैं कि
जो परवाने होते हैं वे निडर होकर उसमें कूद जाते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। देश की रक्षा के लिए हमारे पास विशेष साधन भी है। आज जो है कि भारत के पास हर वो चीज़ है, वो तोप है, तलवार है। तोप नहीं, तलवार नहीं, अर्थात हमारे पास देश की रक्षा करने के लिए हर एक प्रकार का साधन है। हर एक प्रकार की जो है कि अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं। तो क्यों ना हम अपने इस जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दें। जिस प्रकार हमारे भारत जवान, जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने जो है कि अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। क्यों ना हम भी मनुष्य अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखें। यदि मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना हम अपने देश की रक्षा के लिए जो है कि अपने आप को बलिदान दें। अर्थात अपने हृदय में देश के प्रति प्रेम की भावना रखें। अर्थात इसलिए हमें निडरता से स्वयं को देश के प्रति समर्पित करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने हृदय में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखता, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका हृदय भावनाओं से रहित है, उसका हृदय पत्थर के समान है। सो कवि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि मृत्यु को जो है कि एक जलते हुए दीपक के समान जो है कि वो बताते हैं। अर्थात हमें उन परवानों की तरह मृत्यु को जो है कि बिना निडर होकर उसमें कूद जाना चाहिए। अर्थात देश की रक्षा के लिए हमें जो है कि समर्पित हो जाना चाहिए। अर्थात अपने जीवन का मूल्य पल जो है हमें देश के समर्पण में रखना चाहिए। सो यहाँ पे जो है कि कविता का अंत होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कि इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा कि कवि जो है कि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सो इसके अतिरिक्त जो है कि मैंने इसका भावार्थ आपको इस पीडीएफ में जो है कि दे दिया है। सो इस वीडियो को जो है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इससे रिलेटेड जो है कि आपको एनसीईआरटी की वीडियो जो है कि आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू।